हलवा कौन किताब? सोचना चाहिए, हलवा किताब में कैसे रहेगा? हलवा कढ़ाई में, तो किताब में कहां खोज रहा हो? अजब। हम लोग किताब में हलवा खोजते, तलाश करते करते गुजरात से हिंदुस्तान बिहार घुस गए, हलवा कहीं नजर नहीं आया। बोले कहाँ देखोगे, हम लोग तो कढ़ाई में ढक के रखे। हम लोग खोजते खोजते थक गए। बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अभी इलेक्शन बिहार में है, अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है। जितने वो लोग देवबंदी लोग, जो लोग झंडे का खिलाफ रवि लोगों ने बोलता था, हम लोग लगाया झंडा सुन्नी, वो लोग बिदत और शिर्क कहता था, ये बिदत है कहता था। अच्छा बताए, भी इलेक्शन आ रहा है, देखिए तेजस्वी का झंडा, नीतीश का झंडा, तो जन स्वराज पार्टी झंडा, MI का झंडा, पतंग छाप, तीर छाप, केला छाप, ललटम छाप, पंखा छाप, जूता चप्पल है ना, फुटबॉल छाप, सब छाप है ना, धनिया पत्ता चटनी छाप, भिड़ के दौड़ेगा कपार में, हाथ में गाड़ी में बांध के, तब नाजायज बिदत नहीं सुझता। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ हमरे वाला का है। सोचो, अभी वही लोग गोल टोपिया वाला अभी एकदम ललटन छाप का पार में बांध के जीतेगा भाई, जीतेगा 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 भाई, जीतेगा, तब ना जाए बिदत नहीं। सबका झंडा बांध बांध के गाड़ी में पेट्रोल भरा के दिन रात दौड़ते दौड़ते तबाह, हम झंडा लगाए बिदत। तो पता चला उन जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। ये झंडे के लड़ाई मत लड़ो, हम लोग लड़ाई मत लड़ो। अब गौस के नाम का मुर्गा जब करें हम, किताब में खोजेंगे। सोचो, मुर्गा खाएं हम, किताब में खोजेंगे। इसलिए वलियों से निस्बत जोड़ो। छोटी चीज को जब भी वली के दरबार में जाओ तो दिल से मांगो। एक बंदा बहुत गरीब आदमी था, दिन रात गाड़ियों में रिक्शा चलाता था, तांगा गाड़ी। गरीब आदमी तांगा चलाता था, तांगा समझते हैं? अरे भैया तांगा समझते हैं, घोड़ा गाड़ी अब तो नहीं है, अब बहुत कम हो गया, वरना पहले हर रेलवे स्टेशन में 5-6 घोड़ा गाड़ी होता था। वो गाड़ी खत्म हो गई, वो गाड़ी अब नहीं बची है, अब वो गाड़ी खत्म हो गई। तो हर स्टेशन में तांगा गाड़ी बग्घी लोग खींचता था, सवारी ढोता था। तो एक गरीब आदमी भी चलाता था तांगा गाड़ी। तो एक आदमी उतर के पूछा कि भाई कहाँ से आ रहे हैं? बोला हम अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। तो गरीब आदमी सोच रहा है कि या अल्लाह हम कैसे जाएं अजमेर, ये लोग तो आ गया है सवारी लेके रेलवे स्टेशन छोड़ने। तो भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं। वो तांगा वाला सोचता है या अल्लाह लोग अजमेर आ भी रहा है, अजमेर जा भी रहा है, हम कब जाएंगे? तो आपके घर आके बीवी को बोला कि सुनो ना, अब लोग अजमेर जा रहे हैं, अजमेर से आ रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा कि हम भी अजमेर जाएं। तो बीवी बोली कि आप जो अजमेर के ख्वाब देख रहे हैं, तो तांगा गाड़ी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा घर में? और पैसा नहीं आएगा तो बच्चे क्या खाएंगे? ये जो तुम प्लान बना रहे हो कि अजमेर जाएंगे, तो तांगा कौन चलाएगा? ये दिल से ख्याल निकाल दो, तांगा जाके चलाओ। शोहर बेचारा सीधा था, तांगा लेके निकल गया। फिर कोई मुसाफिर चलता, भाई कहाँ जा रहे हैं? हाँ आज मेरा टिकट है, हम अजमेर जा रहे हैं। फिर गरीब के दिल में ख्याल आता, कोई उतरता, सवारी उठाता गाड़ी में, कहाँ से आ रहे भाई साहब? हाँ सब ट्रेन से उतरे, हम अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। अब वो गाड़ी फिर सोचने लगता हम अजमेर कब जाएंगे। 2 दिन 3 दिन सोचते सोचते फिर घर आया। बीवी बोला कि सुनो हम भी अजमेर जाना चाहते हैं, इरादा बना लें। बीवी बोली फिर अजमेर 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 अजमेर, दिन रात यही बात, ध्यान से निकाल, तांगा चला। शोहर एक दिन हिम्मत जुटाया, जब जब बीवी पूछते तब तो वो डांटती है, मना करती है, अब पूछना नहीं है। अंदर से हिम्मत जुटा के तांगा ले घर से निकला और बाजार में गाड़ी बेच दी। गाड़ी ये रहे बीच में बाधा पड़ गया, गाड़ी बेच के घर आया। बीवी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? शोहर बोला बेच दी। बोला क्यों? बोला अजमेर जाएंगे। शोहर गरम, बीवी नरम। ऐसा होता है, आप भी घर में देखिएगा। एक लड़का, एक मर्द बड़ा तेज तपाकी था, इतना गुस्सा आता था कि बीवी उसकी एकदम टूके दुबली पतली हो गई, डांटते रहता, कहीं से जल्दी नाश्ता बनाओ वरना। बीवी बोलती है वरना क्या करते हैं? चाय लाओ वरना, खाना पकाओ वरना। तो ठंडा मौसम था, बीवी बोला जल्दी पानी गर्म करो, नहा के हम मधुबनी जाएंगे वरना।
ये वरना वरना सुन के बीवी सूख गई। एक दिन घर में पानी नहीं था, बाहर नल गई, चापाकल पानी ना ले, एक दूसरी औरत से मुलाकात हो गई। कहा हाँ बाजी, अब बड़ी दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं, क्या बात है? बोला कहा करे रे, उसका पापा कहीं से आता, बड़ी डांट टपट करता है। बोला अभी क्या हुआ? बोला अभी, बोला जल्दी पानी गर्म करके लाओ, नहा के बाजार जाएंगे। वरना दूसरी औरतें सिखाई बाजी, ये वरना वरना सुन सुन के तुम सूख गई, आज तुम अंदर से हिम्मत जुटाना, वरना क्या कर। हाँ बीवी पानी लेके आ रही थी, शोहर बोला अभी तो पानी लाई है, जल्दी गर्म करो पानी नहाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख दी। कहा वरना क्या कर लोगे? कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे, वरना ठंडे पानी में नहा लेंगे। वो शोहर है ना, बीवी को नरम गरम तो वो नरम। इसी तरह तांगा बेचा, दिल में ख्याल आया इश्क में जागा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह कहते सीधे अजमेर शरीफ पहुंचे। एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 40 दिन लगातार रहा। दिल में ख्याल आया या गरीब नवाज, तांगा बेच के आया हूं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आया हूं, अब यहां से घर जाएंगे, कैसे कमाएंगे? रुपया टका कौड़ी पैसा कहां से आएगा? बच्चे क्या खाएंगे? या गरीब नवाज, आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क ने, आपके प्यार ने मुझको तांगा बेचने पे मजबूर किया। हम आपके मोहब्बत में बेच के हम आ गए हैं। या गरीब नवाज, अब तो गरीब को नवाज दे, अब तो मदद कर दे। वो आदमी रोने लगा, और जब दिल से रोया है तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। जो ही वो बंदा गरीब दिल से रोया, गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे दीवाना मत रोना, घर चला जाना, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और पढ़ने के बाद फजर के नमाज के बाद जिस तकिए को सर के नीचे रात भर लेके सोओगे, उस तकिया को फजर के नमाज के बाद पलट के देखना। दिन भर का तेरे घर में जो खर्चा होता है वो पैसा वहां से मिलेगा, लेकिन ये रकम के बारे में किसी दूसरे को मत बताना। ये करामत है, इसको जाहिर मत करना, वरना बेकार हो जाएगा। वो आदमी वहां से चला, घर पहुंचा, पाबंदी से नमाज पढ़ने लगा, मस्जिद आया गया, मस्जिद पहुंचा, घर आया, फिर नमाज का वक्त, फिर मस्जिद गया, फिर वहां से आया, फिर नमाज पढ़ा, फिर घर आया। बस सुबह रात हो गई, फजर में नमाज पढ़ के बैठा था, बीवी आया, बड़ी तस्वीर पढ़ने वालों, तांगा बेच के तस्वीर पढ़ रहे हो, खर्चा लाओ, लाओ राशन पानी लाएंगे, आटा चावल दाल लाएंगे, खर्चा ला। शोहर कुछ नहीं बोला, हाथ तकिया नीचे डाला, हाथ बाहर निकाला, दिन भर का खर्चा भी हाथ में दे दिया। बी बोली हाँ तंगा गाड़ी पैसा थोड़ा बहुत बचा है, फुटाने के खा लो, उसके बाद पता चल गया। फिर दूसरे दिन बीवी आई, बोला तस्वीर पढ़ रहे हो, लाओ खर्चा लाओ, फिर हाथ डाला, फिर निकाल के दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब बीवी सोचने लगी या अल्लाह, जब ये तांगा चलाता था तब इस तरह नहीं देता था, ये अब कहीं जाता नहीं, खाली मस्जिद जाता है, घर आता है, दिन रात टोपी पहन के मस्जिद और घर, और जब भी मांगते दे देता है, लगता है दिन भर टोपी पहन के झूठे मूठे घूमता है, ये रात में दिन भी धंधा कर, वो नहीं पैसा आता कहाँ, ये रुपया आता कहाँ से? चौथे दिन बीवी आई, बोले आज तक क्या पलटना बंद? बोला क्यों? कहा आज घर में चूल्हा जलना भी बंद। कहा क्यों? कहा खाना पकना बंद। कहा क्यों? कहा कहना होगा ये आता कहां से, वरना आज सब कुछ हड़ताल। शोहर बोला बीवी इस सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा है होने दो, आ रहा आने दो, बाल बच्चे खा रहा खाने दो। कहा नहीं, तुम रात भर कहीं चोरी करता, 2 नंबरी धंधा, दिन भर खाली दिखावटी मस्जिद घर करता टोपी पहन के, ये पैसा आता कहां से? बीवी जिद में अड़ गई, नहीं कहोगे तो खाना बंद। शोहर बोला बीवी ना कहे तो खाना बंद, अगर हम कह दें तो आना बंद। कहा मतलब? का गरीब नवाज की ये करामत थी, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी आई, कहा खर्चा लीजिए। शोहर बोला बंद करा के खर्चा मांगने आई है, ये राज की बात थी। गरीब नवाज कहे थे किसी तीसरी को मत बोलना, तू नहीं मानी, हम कह दिए, बंद हो गया। भी बोली गलती हो गई, दोबारा चालू करवाई। वृद्धा पेंशन है का रहे, बोलो कहे समिति मसला मुखिया वाला है का, योजना वाला काम है का,
बोला अब तो गलती हो गई, अब दोबारा चालू किए। फिर ये बंदा उठा, विश्वास भरोसा था, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह करता आदमी धरती पहुंचा। फिर 10-20 दिन, 30 दिन, 40 दिन बिताया गरीब नवाज। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, फाका कशी में जिंदगी कट रही है। जो रकम जाती थी बाबा वो बंद हो गई है, वो राज की बात थी फाश हो गई, बीबी नहीं मानी। या बाबा करम कर दे, अब किसी को नहीं कहेंगे, अब तो करम कर दे, गरीब को नवाज दे या गरीब नवाज। दिल से रोया, दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे सुभान, काहे दीवाना, मत घबराना, घर जाना, फजर के नमाज पढ़ के अब की तकिया मत पलटना, अब की चौक में आना, चौराहे पे आना। पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कहा तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि पहले हम छुपा दिए थे, अब छपा दिए हैं। अब चौक में खड़े होकर 10-20 के आदमी कह लेना, तब तक क्या पलटाना। पहले छुपा दिए थे, अब छपा दिए हैं। पहले कहा था तो बंद हो गया, अब की नहीं कहोगे तो कहोगे तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। इसलिए बोली के दरबार में जाओ, आने के बाद मर्द जाए, औरतें नहीं मजार जा सकती। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं लेके जाती? जनाजे में अजमेर भी औरत जाती तो नाजायज है, पता है आपको, लेकिन आजकल गाड़ी में रिजर्व करके लेके जाता है। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दोनों मियाँ बीवी अजमेर जा रहे हैं, बेटा सब भेज रहा है। अरे वाह, अजमेर तो माँ कहे जाएगी। वली के मजार के नाम पे सफर करना, उलमा बैठे हमसे बड़े बड़े आलिम। माँ, कोई औरत अगर मजार के नाम पे सफर करे तो जब तक सफर में रहती, जब तक वापस नहीं आती, अल्लाह रसूल की उस पर लानत होती है। वो घर में रहे, शोहर से मोहब्बत कर, इतनी शोहर से मोहब्बत करके शोहर के मर्जी के खिलाफ कोई काम मत करो। शोहर से इतनी मोहब्बत करके शोहर को सलाम करो, श्रृंगार करो, घर में रहो, शोहर के पास रहो, तो 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। क्यों अजमेर जाएगी वो, क्यों कलियर कचोचा जाए? एक औरत खाली चेहरा में श्रृंगार करके, जैसे कान में बाली पहने, आंख में काजल लगा ले, तो ये काजल मेरा शोहर देखेगा, कान के बाली मेरे शोहर देखेंगे, ये माथे की सजावट मेरे शोहर देखेंगे, ये हाथ के चूड़ी हमारे शोहर देखेंगे, ये बदन का कपड़ा मेरे शोहर देखेंगे। तो जो बीवी दुनिया में घर में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है ना, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब लिखा जाता है। अगर वो 30 दिन भी श्रृंगार करके शोहर के पास जाए तो 30 दिन में कितना सवाब होगा? 60 रकात नफल नमाज का सवाब होगा। अगर वो 10 साल खाली बीवी श्रृंगार कर ले शोहर के नाम पे तो नेकियों का पहाड़ हो जाए। लेकिन वो लोग घर में श्रृंगार करके शोहर के पास जाएगी, नहीं जाती। कभी श्रृंगार करके बीवी घर में रहेगी, घर में रहेगी भूत के तरह, जैसे भूत नहीं घूम रही है, चुड़ैल के तरह। लगता चुड़ैल घर में घुस गई। 2-3 मरतबा बीवी देखोगे लगातार तो डर जाओगे, इतना खतरनाक रहेगी घर में। जब कहीं वलीमा खाने के लिए जाना हो या शादी घर जाना हो, तब इन लोग को देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, फिर विकोटर मरिक, इतना सजा के जीट चाट होके निकलती है ना, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमरे बीवी के नहीं है। ऐसा हो रहा है मोहल्ला में। शादी करने जाते हैं, मरवा पर जाएगा, जब मंडप दुल्हन बैठती है, शादी का जब मौलाना लोग इजाजत लेने जाते हैं तो पता नहीं चलता कि मोहल्ले की औरत है कि बाहर से आई है। इतने बन सवर के आती है, हाथ में मोबाइल सबके पास है, ऐसे ऐसे सेल्फी ले रही है और मुंह है कुल्फी तर, श्रृंगार करके बैठी। वो श्रृंगार शोहर को दिखाने में 2 रकात नफल नमाज का सवाब है। और गैर मर्दों को दिखाओगे, क़यामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाओगे, क़यामत के दिन चेहरे से गोश्त गल के कट के गिरेगा। शोहर को दिखाओगे, 2 रकात नफल का सवाब मिल जाए। उन बेटियों को पहले पढ़ा दोगे, जो पढ़ी लिखी बेटी होगी वो हकीकत मानो में अपने शोहर से मोहब्बत करो। कौन मना किया कि मत श्रृंगार करो? हराम नहीं श्रृंगार करना, लेकिन शोहर के पास जाओ, मजार नहीं जाए।
शोहर कमा के मजदूरी करके खेत से, चाहे वो कहीं मिस्त्री काम करके या कहीं और काम करके घर लौटे, तो बीवी को चाहिए कि पानी का गिलास भर के शोहर के पास जाए और दोनों हाथ से पकड़ के शोहर को देख के मुस्कुरा के, जो बीवी शोहर के हाथ में खाली पानी एक दिन दे देती है, एक दिन पानी देगी तो एक जिहाद का सवाब होगा। अगर 30 दिन वो बीवी पानी दे दे तो 30 जिहाद का सवाब होगा। सोचो, एक बीवी अपने शोहर के हाथ में सिर्फ 1 साल पानी दे दे तो कितनी नेकियां होगी। 10 साल खाली पानी लगाता है, दोनों हाथों से पकड़ के शोहर के पास जाके मुस्कुरा के हाथ में पानी रख दे तो पहाड़ नेकियों का पहाड़ हो जाए। देगी हमारी बहू बेटी, हाथ से देती है कभी जिंदगी में, मुस्कुरा के देगी। शरीयत कहती जो बीवी दोनों हाथों में पानी लेके शोहर के पास जाके मुस्कुरा के शोहर के हाथ में देके उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाए, 2-4 बातें पूछ ले, बैठ जाए थोड़ी देर, उनके गम में शामिल हो जाए, तो उस बीवी के नामाल में जिहाद का सवाब लिखा जाता। हम लोग को पानी ऐसी देगी दोनों हाथ से, अगर कभी देगी भी तो हाथ मुंह देख के देगी, नहीं देगी। अगर देगी तो गिलास इधर मुंह इधर, क्योंकि पढ़ी लिखी है नहीं। आपने शादी में अपने बेटे का 3 लाख लिया था, 4 लाख मांगा बेटी बाप से, केटीएम गाड़ी तक मांग लिया। इतना बड़ा भिखमंगा फकीर मुसलमान बन के बैठा है, इतना बड़ा बेटा बाप फकीर कि बेटी बाप पैसा दे तब तुम शादी करोगे और फिर कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में। 4-4 लाख 5-5 लाख मांगता है, शर्म नहीं आती? 5 लाख 4 लाख बेटी बाप से खेत बेचवा दिया, बकरी बेचवा दिया, खस्सी बेचवा दिया, गोरू बेचवा दिया, और वो पैसा लेकर के तुम पटाखा फोड़ते हो, डीजे बजाते हो। फिर गाड़ी के रुपया के साथ साथ गाड़ी भी मांगता है, 3-4 लाख नगद, साथ में केटीएम गाड़ी, मोटा टायर वाला गाड़ी मांग रहा है। बेटा है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। शर्म नहीं आती? वो पैसा लेके पटाखा फोड़ते हो, डीजे बजाते हो, 30-30 को गाड़ी, 20 को स्कॉर्पियो लेके जाते हो बेटी बाप घर, अंबानी बन गए हो भिखमंगा। कल तक बेटी बाप नहीं देता, तुम 20 को स्कॉर्पियो लेके जाता, 10 को टोटो लेके जाता, टोटो, वो भी 5 को रास्ते में बंद हो जाता, 5 को पहुंच। तो बेटी बाप का पैसा है, 20-20 को गाड़ी कर लिया, अरे बाप। अब फिर 300 आदमी बोझ के ले गया है, 300 आदमी लेके गया है, वो पैसा लेके बेचारा खाया, फिर उसमें सवार किया, चल बोझ बना के जाके बेटी घर 300 आदमी उतार दिया। मेरा अपना आदमी है, बहुत रमानों से अच्छा से स्वागत करो। बताओ, वो रिश्वत हराम। अगर 3-5 लाख तुम बेटी बाप से मांगते हो तब रिश्ता करते हो, ये रिश्वत है, रिश्वत। और मजहब इस्लाम में रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी। 5-5 लाख लेकर के आप खाते हैं, हम लोग को भी खिला देते हैं, इमाम को भी खिला दिया, मौलाना भी खिला दिया। 4 लाख ले लिया, हराम का पैसा मौलाना भी खिला दिया। वो मौलाना कुछ फूंकता है तो असर नहीं हो रहा है। एक जगह हुआ, मेरे पास आया, वो झारखंडी बाबा आए, थोड़ा बचवा फूंकवा लेते हैं, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके, चिल्लाने लगे। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए, हमने ठीक से फूके है, लेकिन बेटा बाप 4 लाख लिया था, हमको खिला दिया, फूकना असर खत्म। अगर दोबारा फूकेंगे तुम फिर रोगे, फिर बच्चे रो रहा, फिर बच्चा मैया रोगे, अजब हाल होगी। हराम तुम खाओगे, पटाखा लेके जाते हो, शर्म नहीं? इस्लाम में पटाखा मना है, आतिशबाजी मना है शरीयत में। तुम किस किताब में पढ़ो हो? बेटी बाप घर जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो, घर लूटने जा रहे हो, पटाखा बम लेके। इसलिए मुसलमानों, अब तो शादी में पटाखा बंद कर दो, अब पटाखा का फायदा नहीं है। अब जब भी शादी करना 10-20 को बम लेके जाना, समझी घर उड़ा देना, सीधे जन्नत चला जाए। और पटाखा लेके जाना, माटी समझते हो, फैक्ट्री में पड़ता है, बड़े बड़े खदान में, उसी को लेके जाना, चारों को नाम दे देना, उड़ा देना। 20-20 हजार का पटाखा फोड़ता है, अरे इमाम को 10 रुपये का बोला कि हजरत बुलाया घर, देखा तो शीरनी रखल है, 3 गो अगरबत्ती जला के खड़ा, वो 5 का सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पड़ा घर, इधर से घुसा ला इलाहा, उधर से निकल गया मोहम्मद। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा हो गए, लोग की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 दिन के रात भर बैठे रहे, क्या करें, 10 टका देगा फातिहा करने, पूछे वहां से, इसको रख लीजिए,
चाय वगैरह पी लीजिएगा। लगता बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। एक मौलाना बुला के फतवा करा के कहा कि हजरत ये 10 टका रखिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं, पूरी जिंदगी में खाली चाय पियेंगे। इसलिए खुदा के वास्ते शादी ब्याह में डीजे भी मोहल्ला में बंद हो, पड़ाका भी बंद हो। अगर डीजे बजाना जायज होता तो आपको बजाने देते, ले जाने देते। डीजे का मास्टर हम लोग खुद रहते, पड़ाका आपको फोड़ने देते। जब सब काम हम लोग करते हैं तो शादी में हम लोग किसी आवारा को पड़ाका फोड़ने देते हैं। जब पड़ाका में सवाब है, हम लोग वजू बना के, जुब्बा पहन के, पगड़ी मार के, है ना, खुशबू लगा के पड़ाका फूक फूक के फोड़ते हैं। एक पड़ाका में दो चार को बम दे दिया तो वो भी अजब माहौल बना। अफसोस है, तौबा कर, उन पैसों को बचा के मोहल्ले में मदरसा दे। आप इस मदरसे में जाके 10,000 नहीं 5,000 दे देना। 15,000 का डीजे बजाते हो, बंद करके जाके 5,000 मदरसे में दे देना। वो बच्चे आपके पैसा खाएगा, जमीन में सोएगा, कुरान को खोलेगा, वजू करेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, देने वाला भी बख्शा। सोचिएगा। तो अच्छा अच्छा, तो मतलब बहुत देर तक, मोटा मोटी कितना बज गया हो? 1:30 बजा है, मेरी तकरीबन 40 मिनट लगे हो गए, 45 मिनट और 5-10 मिनट बोलते हैं। हालांकि मैं पहले जवान था तो 2-3 घंटा बोल देता था। अब मैं जवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ देखने में ऐसा लगते हैं, हम अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है कि जी रहा हूँ। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे सीतामढ़ी में, 3 को बूढ़ा होते खड़ा, हम बोले काहले उठे, बोला चाचा, बोले काहले बैठ, वो जन्नत जेवन करो बेटी की जरूरत है। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, कैसे होगा? जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। मरेगा बूढ़ा होके कितनों 2 साल का, 100 साल का, लेकिन जब अल्लाह जन्नत देगा तो उसको जवान बना के जन्नत अता कर देगा। नमाज पढ़ो जवानी में, तब मजा देखो। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग बूढ़ा लोगों को देखते हैं मस्जिद में, रहम लगता है, दया लगता है, माया लगता है, ऐसे ऐसे हथवा कांपता है। नलवा पास बैठता है, वो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। हम चाचा एक खुली में कहा करेंगे, बड़ा आगे खुल जा बात है। याद पढ़ने बैठेगा, दोनों उंगली उठा देता है। न चाचा एक उठाइए, बोले का करे, कम टाइम मचा है, उठा के जाते हैं। अजब माहौल है। अब कुछ तो दिखाई देता नहीं है। अब मगरिब में निकला, एगो बूढ़ा चपल, वो बूढ़ा ही बूढ़ा चपल, वो बूढ़ा लोग समटा समटी फटाफटी हो गया मस्जिद के सामने। मैंने कहा हुआ, वो चप्पल वाले को जल्द गया, इसकी चप्पल लेके चला गया। पूरी जिंदगी मोड़ में बैठ के खाली पकौड़ी खाया। जब हाथ पाँव कवरेज रियाज बाहर, तब टूकरल मस्जिद के साथ। अजब माहौल होता है। अफसोस लगता है, जवानी में नमाज पढ़ो, तब नमाज की मजा देखो, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे दे। तू भी शोहर से मोहब्बत करना, श्रृंगार करो तो नफल का सवाब तुम्हें घर बैठे मिलेगा। मेरी माँ बहन, तुम पानी 1 गिलास दे देना तो जिहाद का सवाब मिलेगा। बिन बोले शोहर के पांव दबा देना तो 70 तोला सोना खराब का सवाब। अगर ये 3 काम अगर डेली तेरी बीवी करे तो उसको कितना सवाब होगा पता है? पहाड़ हो जाएगा नेकियों का। हाथ में पानी दे, श्रृंगार भी शोहर के नाम पे करे, हाथ में पानी दे, बिन बोले शोहर के पांव दबाए। हम लोग की बहू बेटी बगैर बोले पांव दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धुली हुई है। ये सब बात जो है बरौनी उस पार की बात होती है। यहाँ मामला सब ठीक ठाक है, ये लोग दबाती है, ये लोग गर्दन नहीं दबाती। 3-4 लाख लोग पांव दबाएगी, 4 लाख लोग पांव दबाएगी। आज पहले की यही बूढ़ा लोग से पूछे, चचा लोगों से, पहले अपनी बीवी को हजरत अपने मोहल्ले में साइकिल, पहले तो साइकिल, पैदल साइकिल मोहल्ले के अंदर नहीं लाता था, बाहर में उतार देता था। तो क्या कहेंगे लोग समाज का? आज की इतनी बेशर्मी हो गई है। आज शादी हुई, कल दूल्हा दुल्हन बेटा बहू आ रहे हैं, देखते हैं बेटा फोटो को, एकदम हाथ उसका दिखेगा शोहर बेटा शोहर के गर्दन में। बोले कि गर्दन है, गियर है, तुम्हें गियर बदल तुम नहीं बदलता है। तो मेरा बाप 4 लाख दिया है, ज्यादा कहेगा दवा को मत दो, इसलिए जब बेहूस सब आती है, नहीं नहीं देखती है, धस के बैठेगी, हथवा गर्दन में।
और वो बेग लटका के आ रही, लगता है बहू नहीं डॉक्टर नहीं उतर रही, इतना स्टाइल में बाप चश्मे पहन रही है। अफसोस लग रहा है ये चर लखवा ऐसा क्या पड़े लखवा, इसको बंद करो भैया, शादी शौक में करो, बढ़िया रहेगा। वो बेटी कनीजे फातिमा बन के जिएगी, शोहर से मोहब्बत करो। लेकिन आजकल की बीवी मोहब्बत करती है, लड़का करता है लेकिन बीवी नहीं करती है। अगर बीवी करती तो वो घर को अलग नहीं करते, बेटे तुम बात से दूर नहीं करते। कितना घर ऐसा मिलेगा आपको तो बेटा बॉम्बे गुजरात सूरत में है, बाप से बात फोन में नहीं करता, डेली 10 बजे रात खाना खा के उधर से लड़का फैक्ट्री से आया घर बॉम्बे में, बीवी है यहाँ बिहार में, बेटा है बॉम्बे में, खाना खाया नहीं खाया, हाथ पाँव धोआ, मोबाइल पे हेलो हेलो हेलो, हर खलवा खैली की, इधर से भी बोल रही है कि लाइन नहीं है और हम कैसे खाएंगे। लड़का बोल रहा हम भी नहीं खाए हैं। माँ कहाँ है, बीवी बोल रही तुम्हारी माँ मेरी कलेजा खा गई है, अपने बच्चे बीवी को यही छोड़ के, वो भी बेचारा बॉम्बे लेके चला गया। अब भूखा बोले चुपचाप बैठा ले। अब सोच लगता है कितना घर ऐसा है खाली माँ और बाप है, बीवी कहाँ है, बॉम्बे में लेके चला गया। जिस उम्र में उसको खिदमत करने का हमें, बाप माँ मर गया, बेटा 8 घंटा से 18 घंटा 20 घंटा 30 घंटा बाद आया करे जनाजा देखने के लिए, बहुत बेटा तो जनाजा भी नहीं पढ़ पाता बाप। अफसोस लगता है कि बाप पूरी जिंदगी कटा दे लेकिन बेटा जनाजा तो नहीं करता। आजकल की औरतें, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बेटा क्या जो कह देती है, अरे बाप जन्नत से दूर, माँ बाप से अलग कर देता है। तेरी बीवी कितने, लेकिन तुम कभी मोहब्बत करो मेरी माँ बहन शोहर से, इतनी मोहब्बत ना करो कि माँ से बेटे को दूर कर दो, बल्कि माँ के कदम में जन्नत है, तेरे कदम में नहीं। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। लेकिन तू मोहब्बत करो कितनों बीवी से, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए कि तुम खाली भूल में फंसे हो। कभी बीवी की मोहब्बत में आजमाओ ना, जमाना नहीं ना आजमाओ, इसलिए तुम बीवी की मोहब्बत में पागल हो। कभी बीवी की मोहब्बत जांचना हो, कभी परखना हो, तो कब परखोगे, जब कभी शादी भी क्या कहते पर्व त्योहार का टाइम हो, या तो अपनी बीवी का जैसे कपड़ा खरीदते हो, बीवी का कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, तुम खुद बाजार जाना और बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीदना, बीवी के घर अपने घर लाना, बीवी के हाथ में दे देना और देख के उसका मुंह देखना, उसी दिन पता चल जाएगा तुम्हारी बीवी कितनी मोहब्बत। हाँ, कपड़ा लाना, ईद के दिन उसको बाजार मत लेके जाना, कपड़ा उसका लाना, मुंह का हाथ में देके उसका मुंह देखना। क्या लगता है पहनने की है? लेकिन तुम माँ को 150 रुपया कपड़ा देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, आका फरमाती, इसीलिए माँ के कदम के नीचे। बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं शरीयत करती, बीवी से जम के मोहब्बत करो, इतनी बीवी से मोहब्बत करो कि दूसरी बीवी पे नजर ना पड़े, दूसरों की बीवी पे। बीवी से मोहब्बत करो और हो सके तो बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर सकते, अपनी बीवी को, अपनी बीवी, इसका भी ध्यान में रखना। एक जगह बोल दे बीवी को सलाम करना, एक लड़का दूसरी बीवी कर, अपनी बीवी सलाम कर, ये भी सरकार की सुन्नत। हो सके तो एक ही साथ में बैठ के खाना खाओ, ये भी रसूल की सुन्नत। हो सके तो बीवी जो पानी पीने लगे वो पानी गिलास का बच जाए मत फेंको, अगर बीवी का पिया हुआ बचा हुआ पानी का शोहर पी भी लेता है तो ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन होश हास करके पीजिएगा, बहुत जगह पी गया बवाल हो गया घर में। एक जगह मुजफ्फरपुर में तकरीर कर दिए कि बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी सकता है, वो लड़का जलसा सुन के सुबह गया घर, 10 बजे सुबह उठा भी बोला एक गिलास पानी निकाल, बीवी बोला क्यों, बोल पूछो मत निकाल, बीवी निकाली, बोला आधा तू पी, बीवी बोली क्या पियो, सुनने का कर लिया, क्या पियो, बीवी पीने लगी, आधा पानी, रुक 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 रुक, आधा पानी दे मुझको दे, बीवी बोली क्या बात है, बोला आधा पानी बीवी का बचा हुआ पी लिया, लड़का पकड़ा वो पीने लगा, उसकी बूढ़ी माँ पुराने ख्याल की औरत कहीं से देख ली, अब नहीं बचेगी कयामत आ गई। क्या हुआ, मेरा घरवा बर्बाद हो गया, क्या हुआ, मेरी बड़ी बहू का झूठा, मेरा बेटा पीने लगा, घरों खत्म कर गया। क्योंकि देहात में कुछ जानता नहीं, एक दस्तरखान में खाना भी खा सकते नहीं, अभी प्लेट में खा सकते, लेकिन गांव देहात में अगर एक प्लेट में खाना शुरू करोगे तो पूरा गांव में चर्चा है, उसको घर में जाके देखो नहीं, लेकिन एक दस्तरखान में खा सकते हो, मोहब्बत है।
अगर ना खाए तो अदब है, खा ले मोहब्बत। बीवी शोहर का नाम कह दे तो मोहब्बत, ना कहे तो अदब। इसलिए मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन। वो फातिमा कौन? फातिमा, अरे जिनका शोहर, जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही माँ फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों का सरदार। 17 पेवन होता, पेशानी में सजदों की चमक ऐसी होती कि मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमक। आज का जलसा बाबा, लेकिन आज ये रिकॉर्ड टूट गया मेरा बिहार में। पहली बार 1 घंटा तकलीफ हो जाने के बाद 10% बोहनी तक नहीं हुआ है। ये पहला घटना मेरे साथ घटा है आज, पहली बार। चैनल वालों इसको डिलीट वरना बर्बाद है। आज पहली बार ऐसा, माशाल्लाह। अरे वो कह दिए मौजूद साहब है, अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला से जाके उन्होंने बराबर कर दिया। ये देखिए मोहब्बत, ये वरना यूट्यूब में कहेगा झारखंडी रास्ता छोड़िए, जाम मत करिए। एक दो फटिया आ रहा था, आइए चाचा माशाल्लाह। अरे मोहब्बत है चाचा, आराम से। मोह बड़े भाई है, यही मौजिन है, मौजिन के भाई है। आप लोग क्यों, आप लोग मौजिन बन जाइए, माशाल्लाह। मोहब्बत है, मुक्तदी है। आ बेटा सुन, बेटा जगह छोड़ दो, तो बात यारी क्यों जान करते हो? एक 10 देगा नहीं, जो भी दे रहा है मन का है यार। ये मोहब्बत है, ये सब मोहब्बत वाली बात हो जाती है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर सुनिएगा, कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए।